Hello students, today we are going to start our new chapter, that is magnetic effect of current. And firstly we are going to discuss what is magnet. Magnet, it is a substance which attracts the small pieces of आयरन। एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन के छोटे छोटे पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिज्म। This property is known as magnetism. We have two types of magnets. First one is natural magnet, जो हमें नेचर के अंदर फ्री स्टेट के अंदर पाई जाती है। रिप्रेजेंट करते हैं हम Fe3O4 से। इसका केमिकल फॉर्मूला है ये Fe3O4। इसकी कोई शेप नहीं होती, इट हैज़ नो शेप। मीन्स जो शेप रहेगी वो कैसी रहेगी इसकी? इरेगुलर शेप होती है इसकी, कोई परफेक्टली सिमेट्रिकल शेप नहीं होती। एंड इट हैज़ weak magnetic property. Weak magnetic property means बहुत ही फीबली अट्रैक्ट करती है ये आयरन पीसीस को। ठीक है। दूसरा है हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। डेली लाइफ के अंदर हम जितने भी मैग्नेट्स देखते हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। वो सभी के सभी मैन मेड मैग्नेट्स हैं। एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के अंदर जो सबसे पहला मैग्नेट हम देखते हैं, दैट इज़ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट ये एक सिंपल बार की शेप का होता है, जिसके दो पोल रहेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दिस इज नोन एज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। ओके। सेकेंड वन इज मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल रहेगा और ये हमारा साउथ पोल रहेगा। ठीक है। थर्ड वन, यू शेप्ड मैग्नेट। यू शेप्ड और हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट, इसकी जो शेप रहती है वो हॉर्स के शू के टाइप की होती है, इसलिए इसको हॉर्स शू मैग्नेट। और यू शेप भी है, इसको हॉर्स शेप मैग्नेट या फिर यू शेप्ड मैग्नेट बोलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास डंबल शेप्ड मैग्नेट। डंबल शेप्ड मैग्नेट, इसके जो एंड्स होते हैं वो पॉइंट एंडेड रहते हैं, जो लेंथ वाइज ये थिन होगा। ठीक है। वन पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्थ पोल एंड द अदर इज रिप्रेजेंटेड बाय साउथ पोल।
ओके, ये चारों ही हमारे क्या हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। फर्स्ट वन बार मैग्नेट, सेकंड वन मैग्नेटिक नीडल, थर्ड वन हॉर्सशू मैग्नेट या फिर यू शेप्ड मैग्नेट, एंड फोर्थ वन इज डंबल शेप्ड मैग्नेट। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड and the magnetic field lines. First of all, we will discuss about magnetic field. It is defined as the space around a magnet in which its influence can be experienced. Is known as magnetic field. किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो फील्ड, या फिर हम यहाँ पर मैग्नेट के साथ एक वर्ड और भी ऐड कर सकते हैं, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड या फिर एक मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जिसके अंदर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ओके, सपोज ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा आयरन पीस रख दिया। ठीक है, अब हमने देखा कि ये बार मैग्नेट इस आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही। इसकी प्रॉपर्टी है कि ये स्मॉल आयरन पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि अभी इस डिस्टेंस के ऊपर ये आयरन पीस को अट्रैक्ट नहीं कर रही बार मैग्नेट। हमने क्या किया, थोड़ा सा और आगे की तरफ रखा इसको। ठीक है, इसको डिस्प्लेस करवा दिया आगे की तरफ। जैसे ही हम इस नई पोजीशन, सपोज ये हमारी ए पोजीशन थी और ये पोजीशन है बी पोजीशन के ऊपर रखते हैं हम देखते हैं कि ये सडनली क्या है, नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है आयरन पीस। ठीक है, ये आयरन पीस है। ठीक है, आयरन पीस हमारा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया। इट मीन्स ये जो बी पॉइंट है हमारी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई करता है। जब पहले हमने ए पॉइंट के ऊपर रखा था आयरन पीस को, तो बार मैग्नेट इसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर आयरन पीस को शिफ्ट किया तो इसने अपने आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इट मीन्स बी पॉइंट कहाँ पर लाई करता है आपका, इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। Magnetic field lines. Magnetic field lines. These are the closed continuous curves which originate from North Pole and end at South Pole। ये क्या रहती है हमारे पास,
क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व्स रहती हैं जो ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से, नॉर्थ पोल से, और एंड करती हैं साउथ पोल के ऊपर। मीन्स अगर सपोज करें ये हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट के लिए अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस फॉर्म के अंदर रहेंगी। नॉर्थ पोल से इसका ओरिजिन रहेगा और साउथ पोल एंड पॉइंट रहेगा। लेकिन हमने क्या बोला कि क्लोज कंटिन्यूस कर्व्स रहती हैं, मीन्स यहाँ पर इसका एंड पॉइंट नहीं रहेगा। इस पॉइंट के ऊपर हमें साउथ पोल के ऊपर ऐसा लगेगा जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड हो गई है, लेकिन ये एक्चुअल में मैग्नेट के अंदर भी लाई करती हैं। बाहर की तरफ अगर हम चेक करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या रहेगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, और मैग्नेट के अंदर अगर हम चेक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ रहेगी। ओके, अब ये जो हमने डायग्राम बनाया, ये हमने बनाया कैसे हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी फॉर्म के अंदर रहेंगी। एक्सपेरिमेंट है, इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आप भी परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये एक मैग्नेटिक नीडल है, बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट को हम एक ऐसे पेपर के ऊपर प्लेस कर देते हैं जहाँ पर पहले से क्या है, आयरन फिलिंग्स रखी हुई हैं, आयरन फिलिंग्स रखी हुई हैं पाउडर फॉर्म के अंदर। तो जैसे ही हम इस बार मैग्नेट को आयरन फिलिंग वाले पेपर के ऊपर रखेंगे तो होगा क्या कि जो आयरन फिलिंग है वो अपने आप को इस फॉर्म के अंदर अरेंज कर लेंगे। आयरन फिलिंग्स विल अरेंज themselves in this manner। ठीक है, इस तरीके से आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेंगी। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन निकाला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी अराउंड ए बार मैग्नेट इस फॉर्म के अंदर रहेंगी। ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट और भी परफॉर्म करवा सकते हैं, छोटी सी एक्टिविटी है। बार मैग्नेट लिया एक, इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास में हम एक छोटी सी मैग्नेटिक नीडल लेकर के आते हैं। तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि मैग्नेटिक नीडल का जो साउथ पोल है वो किस तरफ रहता है, आपका नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, नॉर्थ पोल दूसरी तरफ रहेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ। और जैसे जैसे हम इसको दूर मूव करवाते जाते हैं तो हमने देखा कि इस पॉइंट के ऊपर जो साउथ पोल है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, नॉर्थ इस तरफ। हम यहाँ पर लेकर के आते हैं तो हमने ऑब्जर्व किया कि नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में और साउथ दूसरी तरफ। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस फॉर्म के अंदर रहेंगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज चेक करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is directed from north to south outside a बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, नॉर्थ से साउथ उनकी डायरेक्शन रहेगी आउटसाइड ए बार मैग्नेट। Second one, and the direction of magnetic field lines is from south to north inside a बार मैग्नेट।
एक बार मैग्नेट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन रहेगी साउथ से नॉर्थ, और बाहर अगर बात करते हैं तो डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ टू साउथ। ओके, थर्ड वन, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द magnetic field lines gives the direction of magnetic field at that point। मीन्स किस मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट के ऊपर, सपोज ये ए, बी और सी, हमारे पास 3 पॉइंट हैं, इनके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। ए पॉइंट के ऊपर ये हमने टेंजेंट ड्रॉ की तो इस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, और सी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, नो टू magnetic field lines will intersect each other। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि सपोज ये हमने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ली जो किसी पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट कर गई। अब अगर यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस पॉइंट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस तरफ और एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन के अंदर और एक इस डायरेक्शन के अंदर। एक पॉइंट के ऊपर अगर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हैं। ठीक है, और हमें पता है कि किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पर चेक किया था, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर P पॉइंट के ऊपर कितनी डायरेक्शन आ रही हैं, दो डायरेक्शन आ रही हैं, तो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट के लिए अभी हमने बात की। अगर बार मैग्नेट के अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करनी है, ये आपका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर देंगे इस तरह से, और नॉर्थ पोल से हमेशा ही ये बाहर निकलती हुई नज़र आएंगी और साउथ पोल के अंदर एंटर करेंगी। ठीक है, और अगर हमें रिप्रेजेंट करना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड में हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर। इस केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे प्लेन ऑफ द पेपर के बिल्कुल पैरेलल है। दूसरा मेथड है, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे क्रॉस लगा करके। ये रिप्रेजेंट करता है
magnetic field perpendicularly inwards to the plane of paper मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ एंटर कर रही है। यहाँ पर अंदर की तरफ एंटर कर रही है, इट मीन्स अंदर साउथ पोल है, बाहर आपका नॉर्थ पोल है। थर्ड मेथड रहेगा डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ठीक है, अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही हैं, बाहर की तरफ निकल रही है, इट मीन्स नीचे की तरफ हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ इमर्ज आउट हो रही हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ all for today. Thank you. Have a nice day.